हाफिज गुलाम सरवर जी, ये बताइए पहलवान नदी पर मेडल लेकर क्यों गए? देखिए, बहुत ही ये ख़बर जो है वो चौंकाने वाली ख़बर है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। जिस मेडल को सम्मान का प्रतीक माना जाता है, ना केवल मेडल पाने वालों के लिए बल्कि उस मुल्क के लिए जिस मुल्क के लोग मेडल लेकर आते हैं। और साक्षी मलिक हो या विनेश फोगाट हो या उनके तमाम वो साथी बजरंग पुनिया और वो तमाम खिलाड़ी, हालांकि आप लोग खूब अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उनके धरने में नहीं गया था, जाता भी था तो मैंने कभी स्टेज शेयर नहीं किया। लेकिन एक बात है जो बिल्कुल हक है और उसे सबको बोलना चाहिए, वो ये कि अगर कोई आरोप लगता, हमारे मुल्क का कानून है और हमारे कई जानकार, आज भी मैं मेडिएशन के लिए कोर्ट गया था, इसी तरह का एक मुकदमा था हमारे जानकारों के बीच, मैंने उसे हल कराने की कोशिश की। तो एक तो मीडिएशन होता है, अगर आरोप लगाया गया है तो कानूनी तौर पर गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, सरकार के तरफ बैठे लोगों को बयान देना चाहिए था और सरकार में बैठे लोग या उनके सपोर्टर्स जो भी हैं उन्हें ये कहना चाहिए कि कानून में जो भी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। अगर बृजभूषण निर्दोष होंगे तो कानून पर उनको भी तो भरोसा हो करना चाहिए कि मैं निर्दोष हूँ, कोर्ट मुझे जमानत दे देगा, कोर्ट मुझे छोड़ देगा। जहां फर्जी मुकदमे हुए आजम खान पर, वहां तो लोगों ने जेल के अंदर भिजवा दिया और आज साबित भी हो गया कि वो फर्जी था। अब तो हम कह सकते हैं, हम कल भी कह रहे थे, लेकिन अब तो दावे के साथ वो अंधभक्त भी मानेंगे कि डीएम खुद घेरे में आ गया है, एसपी खुद घेरे में आ गया है और क्या पता डीएम अगर ज्यादा फंसेगा तो नाम भी योगी जी का ले लेगा कि फर्जी मुकदमे कैसे हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लेकिन ये तो ओरिजिनल बयान, देश की बेटी का बयान, देश की उस बेटी का बयान जिस बेटी ने दुनिया के मंच पर देश का नाम रोशन किया, उसने बयान दिया, कलमबंद हो गया, एफआईआर हो गया। उसके बाद निर्लज्जता की इंतहा ये कि संसद भवन उद्घाटन में जहां मात्र 250 सांसद पहुंचे थे, जबकि भाजपा के ही 300 से ज्यादा सांसद हैं, उनके सहयोगी को मिला दें तो 350 से ऊपर हैं, लेकिन उन लोकसभा के सदस्यों की उपस्थिति जहां मात्र 250 थी, वहां भी बृजभूषण शरण सिंह को लाया गया, बुलाया गया और यह संदेश दिया गया कि हिंदू राष्ट्र में बलात्कारियों को सुरक्षित करने के लिए यह तरीका अपनाया जाएगा कि महाराजा राजा जो होगा वही उसको सुरक्षा देगा। यही तो दिखाया गया। क्या जरूरत थी, बृजभूषण है कौन, क्या जरूरत थी नए संसद भवन के उद्घाटन में बुलाने की? कम से कम मोदी जी इतनी तो लाज उन बच्चियों की रखते कि कम से कम नए संसद भवन के उद्घाटन में उसको नहीं बुलाते। इतना भी मान आप नहीं रख सकते हैं बच्चियों का और आप नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस मुंह से ये नारा देते हैं और भाजपा वाले किस मुंह से इसका जयकारा लगाते हैं? सवाल ये पैदा होता है कि थक हार के उन बेटियों के साथ जो कुछ हुआ उस दिन जंतर मंतर पर, वो दृश्य पूरे देश ने देखा, किस तरह से घिसेटा गया बेटियों को और बेटियों के साथ तिरंगे को। जो अपमान हुआ वहां पर, बेटियों का अपमान और तिरंगे का अपमान, भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार में जो हुआ, मोदी जी के नाक के नीचे जो हुआ है, राजदंड जब वो हाथ में रखे थे तब जो हुआ है, वो पूरे देश ने देखा। लेकिन इससे ज्यादा अफसोस कि सब कुछ होने के बाद जब साक्षी मलिक और जब विनेश फोगाट पुलिस के कब्जे में थी, यानी सरकार के कब्जे में थी, 12 घंटे पुलिस के कब्जे में रही, कोई मंत्री चुपके से आता, मोदी जी का संदेश लाता और कहता जो कुछ हो गया मेरी बेटी उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन अब पता सच्चाई क्या है और मैं जानना चाहता हूं सच को, और जब सच मैं जान जाऊंगा, मुझे विश्वास हो जाएगा, तो मैं देश के सामने आकर बोल दूंगा उसी तरह से जिस तरह से 8 बजे रात में मैं आकर बोलता हूं भाई और बहनों, आज दिनांक इतना 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 को 12 बजे के बाद नोट बंद कर दिया जाएगा ताकि गुंडे, मवाली, ब्लैक मनी रखने वाले सब लोग धड़ल्ले से अपने काले धन को सफेद कर सकें। ये मोदी जी ऐलान करते हैं तो ये भी ऐलान कर सकते थे भाइयों बहनों, हम नहीं समझ सके, विनेश फोगाट की बात नहीं समझ सके, साक्षी मलिक की बात नहीं समझ, लेकिन अब हम समझ गए। 12 घंटे पुलिस कब्जे में रहने के बाद उसने जो बताया, मुझे यकीन हो गया है कि बृजभूषण शरण सिंह अपराधी है और उसे सजा दिलाई जाएगी। लेकिन अफसोस ये नहीं हुआ और साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को पुलिस उसके गांव तक पहुंचा दी। अब उसने कल ट्वीट किया
कल जब उसने ट्वीट किया कि मुझे जो मेडल मिला था, जो राष्ट्र का गौरव और मेरे लिए भी गौरव की बात थी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस देश के लिए मैंने इस मेडल को प्राप्त किया उस देश में हमें न्याय नहीं मिल रहा है, मैं इस मेडल को वापस करना चाहती हूं। किसको दूं? महामहिम को दूं? नहीं। लिखा ट्वीट में, महामहिम को इसलिए नहीं दे सकती कि महामहिम भी वहीं पर बैठी हुई है जिस जगह हम धरने पर बैठे हैं, चंद कदमों की दूरी पर राष्ट्रपति भवन है। महामहिम ने एक ट्वीट तक नहीं किया, महामहिम ने कोई बयान नहीं दिया, और महामहिम ने कभी ये नहीं कहा कि अगर ये गलती बृजभूषण ने की है तो उसे सजा दीजिए। महामहिम खामोश रही, इसलिए भरोसा महामहिम से भी विनेश फोगाट का हटा, साक्षी मलिक का हटा, और आखिरी में उसने कहा कि गंगा जिसे हम माँ कहते हैं, हिंदू धर्म में गंगा को माँ और पवित्र कहा जाता है, तो इन दोनों ने, तीनों ने फैसला किया कि हम सारे मेडल को गंगा में, उस जगह पर जो पवित्रतम जगह माना जाता है हिंदू धर्म में, यानी हरिद्वार, उस हरिद्वार में जाकर हम गंगा में प्रवाहित कर देंगे, इसे गंगा माँ के सुपुर्द कर देंगे। यह ऐलान होने के बाद भी 12 घंटे हो गए, लेकिन सरकार ने नहीं पूछा कि तुमने ऐसा ऐलान क्यों किया। और आखिरी में वो तस्वीर भी आपके सामने और पूरे भारत के सामने वो तस्वीर आ गई कि ये सारी महिला पहलवान हरिद्वार पहुंच गई, और वहां जो है हजारों की भीड़ साथ में थी। आखिर में राकेश टिकैत ने आह्वान किया, नरेश टिकैत वहां पहुंचा, और नरेश टिकैत पहुंच के वो जाकर उन लोगों को समझाकर वापस, जो अब तक की खबर यह है कि शायद वो मनाने में सफल हो चुके हैं और वो वापस ला रहे हैं। यानी नरेश टिकैत ये काम करेंगे, सरकार के पास आदमी नहीं है, जेल भिजवाने के लिए आदमी है, गुलाम सरवर को घर से खींच के जेल में डाल दो, इसके लिए तो बहुत आदमी है। आप कहीं कुछ बोल रहे हैं तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी, इसके लिए आदमी है, लेकिन न्याय मांगा जा रहा है और इतना बड़ा बवाल हो गया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्य है। और आज मुझे पता चला, मैं आपको बता दे रहा हूं, आज पता चला, यकीन हो गया, आज मैं आ रहा था बाइक से तो रास्ते में मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि 90 साल क्यों लगे अंग्रेज़ों को भगाने में। पहली बात तो अंग्रेज़ आया क्यों, मुग़ल आया क्यों, कैसे आया, तुगलक कैसे आया, बलबन कैसे आया, और तमाम आक्रमणकारी जिनको आप कहते हैं, रात दिन टीवी डिबेट में जो देखते रहते हैं, ये लोग आ कैसे गए भारत में, एक सवाल। दूसरे रह कैसे गए इतने दिनों तक, और 90 साल तक क्यों लड़ाई लड़नी पड़ गई। 1857 से 1947 तक 90 साल तक लगातार क्यों लड़नी पड़ी। पता चला इस देश में लोग जो हैं वो लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते। इस देश में लोग सत्ता को नतमस्तक करते हैं, शक्ति की भक्ति करते हैं। शक्ति मोदी जी के पास है, भला उस पहलवान के पास 1-2 लोगों को पटकने की क्षमता है। मोदी जी जिसको चाहें, पूरा मणिपुर पटका जा रहा है, मणिपुर पूरा लाल हो गया है। मणिपुर में जो वहां के निवासी हैं उनको आप कहते हैं आतंकवादी, मगर वार्ता नहीं कर सकते, उनकी समस्याओं को बैठकर हल नहीं कर सकते। बातें जितनी राष्ट्रवाद की आप लंबी कर लो, लेकिन इनके पास हल शब्द नहीं है। हल जो कहा जाता है उर्दू में, वो इनके पास डिक्शनरी में नहीं है। जब किसान बैठा तब भी कोई हल नहीं निकला, आखिरी में जो दिया था वो आदेश वो वापस लिया, ये कोई हल नहीं है। आपने आदेश क्यों दिया था, आप बिल क्यों लाए थे, आपकी मंशा क्या थी, आपका उद्देश्य क्या था। आप देश के हित में अगर कह रहे थे 13 महीने तक, तो देश को क्यों नहीं आपने बताया कि हित में है। ये सारी बातें हैं।